बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 का सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। उर्दू की बुक का सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। हमारे वतन का निशान, ये नज़्म है। ये नज़्म जमीलुद्दीन आली ने लिखी है। इस नज़्म में वो अपने परचम और उसकी अज़मत को बयान कर रहे हैं। पहला शेर देखें, पहला बंद देखें। इससे रश्के फलक है ज़मीने वतन, इससे रोशन हुई है जबीने वतन। ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ोफ़शां, ये निशां हमारे वतन का निशां। इस नगमे में शायर अपने कौमी परचम से मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में कर रहा है। वो अपने वतन पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो कहता है कि ये परचम हमारे मुल्क की आज़ादी की अलामत है और मुसलमानों की अपनी ज़मीन की अलामत है जिस पर आसमान भी नाज करता है। इस परचम की वजह से हमारे वतन की ज़मीन इतनी खूबसूरत है कि आसमान भी ख्वाहिश करता है कि वो भी इस जैसा हो जाए। इसकी खूबसूरती की इंतहा नहीं है। इस परचम की वजह से हमारे वतन की पेशानी रोशन है, यानी शान व शौकत कायम दायम है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि झंडा किसी भी मुल्क की वक़ार की अलामत होता है, उसका एक निशान होता है, उसकी एक पहचान होता है। मेरे वतन की एक एक चीज़ इस परचम की बदौलत ही चमकदार, खूबसूरत, बहुत कीमती और आला है। इसकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं है। ये हमारे वतन का निशान है जो फ़िज़ा में लहलहाता रहता है। ये परचम सबसे बुलंद है। ये हलाल आब है ते ये खमदार की, ये सितारा चमक बख्ते बेदार की। ये निशान कौम की सतूतों का निशान, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। इस बंद में शायर अपने वतन की हर चीज़ को खूबसूरत करार देता है। वो इसके परचम की तारीफ़ करते हुए कहता है कि हमारे परचम में बना हुआ पहली रात का चांद एक मुड़ी हुई तलवार की चमक की मानिंद है, जो जाहिर करती है कि इसके वतन के बेटे तेज़ तलवार लिए बैठे हैं, जो दुश्मन का फौरी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, दिन रात हमारी पाक फ़ौज हमारे मुल्क की हिफाजत करती है, चाहे वो पाक फ़ौज हो, वो बहरी फ़ौज हो, बर्री फ़ौज हो। वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं और हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं अपनी जान का। और बाज़ दफ़ा और अक्सर औक़ात वो अपनी जान का नजराना भी अपने मुल्क के लिए दे देते हैं। चांद के साथ बना हुआ सितारा वतन के अच्छे नसीब को जाहिर करता है कि हमारा वतन तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। हमारे वतन का ये निशान परचम पाकिस्तानी कौम की शान व शौकत को जाहिर करता है। हमारे मुल्क के बाशिंदे मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते हैं और उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। ये निशान हमारे मुल्क के परचम का है। तीसरा बंद देखें। ये निशान जिससे लर्ज़ां ते रूहो अजम, ये निशान जिससे तरसा ते खाकानो अजम, ये निशान जिससे था सरनिगू एक जहां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। शायर अपने वतन और मुसलमानों की अज़मत का जिक्र करते हुए कहता है कि मेरे वतन की तारीख़ बड़ी अहम है। मेरे वतन का परचम मुसलमानों की अज़मत को जाहिर करता है, जिससे रोम की अजीम सल्तनत कांपती थी। अरब के अलावा दीगर ममालिक भी खौफज़दा थे। चीन और तुर्किस्तान के अजीम बादशाह भी इनसे डरते थे। ईरान का कदीम बादशाह जमशेद भी उनकी शदात से डरा हुआ था। हम जानते हैं कि हमारी तारीख में कई हमारे फ़ौज के सिपा सलार, हमारे कई बादशाह जो बहादुरी की अलामत थे। हमारे ईरान के कदीम बादशाह जमशेद उनकी शुजाअत से डरा हुआ था। मुसलमानों के रोब व दबदबे और अज़मत के सामने सारी दुनिया झुकती थी। तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों के दौर में कि पिछली जंगों में बहुत से ऐसे सिपा सलार गुज़रे हैं जो कि अपनी बहादुरी की आप मिसाल थे, जैसे खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम। तारीख़ उनको आज भी याद करती है उनकी बहादुरी की वजह से। शायर कहता है कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मुसलमानों के सामने भी कोई भी ना ठहर सकता था। मुसलमान जहाँ भी गए उन्होंने वहाँ के बाशिंदों के दिलों पे हुकूमत की। यही वजह है कि हमारे वतन का निशान बड़ा अहम और अजीम है। और हम सब जानते हैं कि हमने ये मुल्क बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों से, जानी माली हर किस्म की कुर्बानियों से ये हमने वतन हासिल किया है। और ये
परचम जो है हमारी अजमत का और हमारी इज़्ज़त का निशान है। बंद नंबर 4 देखें, ये निशान अपनी ज़र्री रवायात का, ये निशान गाजियों की करामात का, जिनका जोश मुसलसल था तेगे रवां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। शायर अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो इसके परचम की तारीफ़ करते हुए कहता है कि हमारे वतन की तारीख सुनहरे और अनमोल वाक़यात से भरी पड़ी है, जिसमें एसारो कुर्बानी का अंसर नुमाया है। हमारा वतन इन मुजाहिदों की बहादुरी की अलामत है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया और अपने वतन की इज़्ज़त पर कोई आंच नहीं आने दी। उन्होंने कौमी जज्बे के तहत दुश्मन के वार का बहादुरी से मुकाबला किया और मुल्क का नाम रोशन किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि दुश्मन से बहादुरी का मुकाबला किया। इन सब में उनकी जो वतन से मोहब्बत थी, वतन की मोहब्बत ने उन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का मुकाबला करने पर मजबूर किया, क्योंकि अपने मुल्क की से मोहब्बत ईमान की निशानी है, अपनी ज़मीन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। उन्होंने कौमी जज्बे के तहत दुश्मन के वार का बहादुरी से मुकाबला किया और मुल्क का नाम रोशन किया। हमारा वतन दरअसल ऐसे ही गाजियों की बहादुरी की निशान है जो हमारे परचम पर दिखाई देती है। बंद नंबर 5, शायर अपने गाजियों की बहादुरी का जिक्र, जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिनके चेहरे फरोज़ा थे ईमान से, जिनकी हिम्मत कौमी, जिनकी कुव्वत जवां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। इस बंद में शायर अपने गाजियों की बहादुरी का जिक्र इन अल्फाज में करता है कि वो ईमानी जज्बे के साथ दुश्मन का मुकाबला करते थे। उनकी ज़िंदगी कुरानी तालीमात के ऐन मुताबिक थी। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि वो ईमानी जज्बे के साथ दुश्मन का मुकाबला करते थे। उनका रहन सहन, उनकी रवायात, उनका उठना बैठना, गर्ज ज़िंदगी के हर रंग में, हर रूप में, हर रंग में उनका ईमान और उनका दीन उनमें नज़र आता था कि वो इस्लाम के पैरोकार हैं। उनकी ज़िंदगी कुरानी तालीमात के ऐन मुताबिक थी और उनके सीनों में कुरानी तालीमात की रोशनी मौजूद थी। वो एक अल्लाह पर ईमान रखते थे, क्योंकि जब एक मुसलमान कलमा पढ़ता है तो ये उसके लिए ताकत की अलामत होता है। इसके बाद वो सब गुलामियों से आज़ाद हो जाता है और उनके चेहरों से ईमान की चमक दिखाई देती थी। वो बड़े बाहिम्मत और ताकतवर जवान थे। आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे बहादुर मुजाहिदीन की निशानी है और उसका परचम इसका निशान है। बंद नंबर 6, उनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, लर्ज़े कोहो दमन दश्त थड़ा गया, कांप उठी ज़मीन झुक गया आसमां, ये निशान हमारे वतन का निशान। इस बंद में शायर अपने गाजियों की बहादुरी को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करता है। वो कहता है कि हमारे सिपाही इस कदर बहादुर थे कि जिनके डर से सहरा और रेगिस्तान भी घबरा जाते थे। मतलब वो एक चट्टान की तरह मजबूत थे, पहाड़ की तरह मजबूत थे। पहाड़ बहुत मजबूत होने के बावजूद हमारे बहादुरों का मुकाबला ना कर सके और वो भी लर्ज उठे। कोई जंगल हो या वादी, कोई भी हमारे बहादुरों के सामने ना ठहर सका। यानी हमारे गाजियों ने बड़े से बड़े दुश्मन का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और उसे शिकस्त से दोचार किया। और हम देख रहे हैं उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और दुनिया में जंगें लड़ी और हमने अपना मुल्क पाकिस्तान हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। हमारे अब्बा अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी और नतीजा हमारे सामने, और हम आज एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अपने दीनी रवायात को बरकरार रखे हुए हैं। बल्कि हमारे मुल्क में अक़लियतों को भी हकूक़ हासिल हैं। हमारे गाजियों की बहादुरी के सामने ज़मीन भी कांप गई और आसमान ने भी झुककर उनकी बहादुरी को तस्लीम किया। ये हमारा वतन और इसका परचम ऐसे ही बहादुर गाजियों की निशानी है। बंद नंबर 7, ये हमेशा यूं ही लहलहाता रहे, जगमगाता रहे, जो दिखाता रहे, ये अबद तक रहेगा यूं ही ज़ोफिशां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। इस आखिरी बंद में शायर अपने वतन के परचम की तारीफ़ करते हुए उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता है। वो अपने परचम के लिए दुआ करता है, अपने मुल्क के लिए दुआ करता है कि ये परचम हमेशा यूं ही हवाओं में लहराता रहे और हमारा मुल्क हमेशा आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे, हमेशा अपनी चमक दमक बरकरार रखेगा
और रोशनी दिखाता रहेगा। ये परचम हमारे बड़ों की कुर्बानियों के बाद बनने वाली मुमलिकत की अलामत है। ये परचम ता क़यामत अपनी रोशनी और शान व शौकत दिखाता रहेगा। इस रोशनी से वतन के बाशिंदों के दिल भी रोशन हैं। वतन की अहमियत का अंदाज़ा इसके परचम से लगाया जा सकता है। ये परचम वतन की तारीख और बुजुर्गों के कारनामों की रोशनी से फैला रहा है। ये परचम हमारे वतन की अलामत और इसका निशान है और हमारे इज़्ज़त का निशान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की, आपकी मालूमात में इजाफ़ा किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम।